हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर ये मेरी पूरी वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आई एम श्योर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं हम लोग उसको बनाना, पहचानना और उसका यूज़ करना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो हम आज का टेंस पढ़ रहे हैं, उस टेंस का जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो उसको हम ऐसे पहचानेंगे कि उसके लास्ट में ता है या फिर ती है या फिर ते है आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में ता है, ती है या फिर ते है आएगा, तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव होने का एक रूल ये भी है कि उस सेंटेंस में ना ही कोई सवाल किया जाए और ना ही उस सेंटेंस में नहीं लगा हो, यानी कि जैसे भले ही उस सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है क्यों ना आ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएंगे। वो कैसे नहीं आएंगे? जैसे कि कोई वाक्य है और उसमें उस वाक्य में बात हो रही है ना की, यानी कि उस वाक्य में किसी चीज़ से हम लोग मना कर रहे हो। जैसे मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, तो इसमें क्या आ गया? नहीं आ गया ना बीच में, और उसके बावजूद लास्ट में ता है, ती है, ते है भी आ गया है ना, ती है आ रहा है, नहीं मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, और इसमें नहीं भी लग गया है और ता ती भी आ गया है। उसके बावजूद ये अफर्मेटिव में नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं लगा है। और या फिर ऐसे वाक्य हों इसके नहीं के अलावा जिसमें सवाल किया जाए कि जैसे क्या तुम स्कूल जाती हो, तो इसमें ती है तो आ रहा है लास्ट में, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, इसमें सवाल भी तो किया जा रहा है ना, क्या लग गया, तो इसलिए ये भी अफर्मेटिव में नहीं आएंगे। तो अब बात होगी कि अफर्मेटिव में फिर आएगा कौन? जब अफर्मेटिव की पहचान यही है कि लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाएगा, तो वो अफर्मेटिव होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बट उसके बावजूद इसमें सवाल पूछा जा रहा है तो भी वो अफर्मेटिव नहीं हो रहा है, और सवाल में अगर किसी वाक्य में नहीं बीच में आ रहा है तब भी वो अफर्मेटिव नहीं है। तो फिर अफर्मेटिव वाक्य होंगे कौन से? तो अफर्मेटिव वाक्य वो होंगे जिसमें सिंपल से हम लोग अपनी बात कह देंगे, ना उस सेंटेंस में, ना उस वाक्य में हम लोग जो बात बोल रहे हों, ना उसमें सवाल पूछा जाए और ना ही उस वाक्य में नहीं का इस्तेमाल हो। लास्ट में ताती तो होना ही है, ये तो कंपलसरी है, वो वाक्य में होना चाहिए, तो अफर्मेटिव होगा। चलिए एग्जाम्पल दे के बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो हैं जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो देखिए ना इसमें नहीं आ रहा है वाक्य में, ना वाक्य किससे पहले क्या, यानी कि ना इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो क्या है, सिंपल सा, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। इस टाइप के सेंटेंस अब समझ गए होंगे ना, जो सिंपल सा बस अपनी बात को कह देते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब जो अभी काम चल रहा हो, ठीक है, उसमें जो सिंपल से अपनी बात कह देते हैं तो वो अफर्मेटिव हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव का सबसे पहले रूल समझ लेते हैं, और रूल के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, फिर वाक्य सेंटेंसेस बनाएंगे अफर्मेटिव के। तो अफर्मेटिव का रूल होता है कि सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद एस या ई एस लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका रूल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। लड़का पढ़ता है, तो क्या होगा, द बॉय रीड्स, द बॉय रीड्स। अब यहाँ पर रीड में देखिए एस लगा हुआ है, तो ये जो हमारा रूल था कि सब्जेक्ट, वर्ब, फिर एस या ई एस, तो ये जो एस या ई एस है ये क्या है, ये जब हम लोग वाक्य बनाएंगे और उसमें अगर जो बात हो रही होगी अगर वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो जैसे लड़का, लड़का यहाँ एक लड़के की बात हो रही है ना कि लड़का पढ़ता है, एक लड़का पढ़ रहा है, तो उसके साथ हम लोग लगा देंगे एस या ई एस, यानी कि जिस स्पेलिंग में एस का यूज़ होता है वर्ब में तो उसमें एस लगेगा, जो वर्ब में ई एस या आई ई एस जैसे लगता है तो उसमें आई ई एस या ई एस लगा देंगे, ठीक है। यानी कि जब हमारा क्या सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम लोग वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो एस ई एस हम लोग नहीं लगाएंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही थी कि एक लड़का है ना, लड़का पढ़ता है, तो द बॉय रीड्स कर दिया। अगर होता कि लड़के पढ़ते हैं तो बॉय की जगह क्या हो जाता, बॉयज़ आ जाता है ना, तो बॉयज़, तब क्या होता रीड। जब प्लूरल हो जाता अगर सब्जेक्ट हमारा, तब क्या होगा,
वर्ब में एस नहीं लगेगा, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, किसी एक पर्सन की बात होगी, तब हमारे वर्ब में एस लगेगा। बट यहाँ पर एक बात और है कि आई और यू, आई क्या है, सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है। आई और यू हैं तो दोनों सिंगुलर, बट इनके साथ एस कभी भी नहीं लगता, ठीक है। भले आई और यू सिंगुलर है, बट उसके साथ एस नहीं लगेगा। और बाकी जितने भी सिंगुलर होगा, जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, किसी का नाम ले लीजिए कि श्याम पढ़ता है तो श्याम रीड्स, लड़का पढ़ता है बॉय रीड्स, ठीक है, वो पढ़ता है ही रीड्स। इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होंगे उनके साथ एस लगेगा, और जो सब्जेक्ट प्लूरल होंगे उनके साथ एस नहीं लगेगा। जैसे लड़के पढ़ते हैं, बॉयज़ रीड हो जाएगा, तब रीड में एस नहीं लगेगा। और वो पढ़ते हैं, यानी कि जैसे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि वे लोग पढ़ते हैं, तब क्या कहेंगे, दे रीड, तब भी हमारा क्या होगा, दे रीड, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं लड़कियाँ पढ़ती हैं तो कहेंगे गर्ल्स रीड, तब भी एस इसमें वर्ब में नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए और सेंटेंसेस बनाते हैं। लड़का रोता है, द बॉय क्राइज, द बॉय क्राइज। क्राई में जब वाई हम लोग हटाते हैं तो उसकी जगह वाई हटाएंगे, क्या लगेगा, IES, तो इसलिए द बॉय क्राइज। नेक्स्ट वाक्य है, रोहन खेलता है, रोहन प्लेज, रोहन खेलता है, रोहन प्लेज। वे खेलते हैं, दे प्ले, दे प्ले। अब ये देखिए, दे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हम लोग ने क्या लिख दिया, सिंपल सा, दे प्ले। तो चलिए अब थोड़े से और बड़े वाक्य बनाते हैं। वह सुबह टहलने जाता है, ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो वह कौन है, सिंगुलर है, एक इंसान की बात हो रही है कि वो रोज़ सुबह टहलने जाता है, तो इसलिए ही के बाद जो हमारा वर्ब है गो में क्या लग जाएगा, ES ऐड हो जाएगा, क्योंकि गो में एस नहीं लगाते, ES लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा ही गोज़ फॉर अ वॉक, किस लिए जाता है, टहलने, कब जाता है, इन द मॉर्निंग, सुबह जाता है। नेक्स्ट, मैं 2 घंटे आराम करता हूँ, तो मैं कौन है, आई है, तो आई के साथ हमने बताया था SES कभी नहीं लगता, आई और यू के साथ, तो आई रिलैक्स फॉर 2 आवर्स, आई रिलैक्स फॉर 2 आवर्स। तुम्हारे पिता मुझे जानते हैं, योर फादर नोज मी, योर फादर नोज मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दोस्त रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, मेरे दोस्त रोज़ क्रिकेट यानी कि क्रिकेट मैच खेलते हैं। अब इस सेंटेंस का रिप्लाई आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो आई होप सो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका यूज़ करना भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।